सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए कोफोज है आशीष। पिछले क्वार्टर में हमने बात की थी इसकी कि बेरिंग का गेम प्लान आखिर है क्या। 70% से लगातार 10 कम करते गए। अच्छा, अब इन्होंने 3% ही कम किया। ये एक टेक्निकल, मुझे लग रहा है कि ये एक मैसेज है अब कि अब 26 से नीचे नहीं जाएंगे। देखिए 26 तो आपको चाहिए, अगर आपको कंट्रोल रखना है किसी कंपनी में तो 25 से ऊपर तो आपको चाहिए। 26 पर, क्योंकि उससे नीचे आप आएंगे तो फिर वो कंट्रोल का भी रिस्क आ जाता है। तो ये यहाँ पर कल ब्लॉक डील हुई थी, उसकी वजह से स्टॉक काफी गिरा था। मतलब मिड कैप आईटी ऊपर थी, कोफोज ऊपर था कल। मुझे लग रहा है मार्केट को कुछ हिंट था कि शायद फिर बेरिंग ने बेचा है। लेकिन एक अब मुझे यहाँ लग रहा है कि अब यहाँ पे आके रुक जाएंगे। लेकिन क्यों बेचा इतना समझ में नहीं आया। मतलब 70 से सीधा 26 तक आ गए। कोई अपफ्रंट खरीदने वाला नहीं मिला, इसका मतलब बाजार में माल छोड़ना पड़ा है ना। बाजार में माल छोड़ा है, लेकिन मतलब कोफोज के नंबर्स बहुत शानदार रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर्स में। इन्होंने पैसा बहुत बनाया है। मेरे ख्याल से जितने में इन्होंने लिया था स्टेक, उससे कहीं गुना ज्यादा में वो ऑलरेडी बेच के फिर भी कंट्रोल पे रखी हुई है कंपनी। तो और क्या चाहिए इससे अच्छा। लेकिन फिर भी मतलब मैं थोड़ा तो हैरान था कि लगातार एक के बाद एक बेचे गए। और कल जो बेच के इन्होंने 26.5 मिला, मुझे लग रहा है अब रुकेंगे यहाँ। ये अच्छी खबर है स्टॉक के लिए। देखते हैं अगर बाजार ऐसा बिहेव करता है कि शायद अब वो प्रमोटर की सेलिंग थमती हुई नजर आए। क्विकली कुछ स्टॉक्स पे व्यू लेना जरूरी। अंबुजा सीमेंट, सतपुते साहब, एक्सपेक्टेशन से बेहतर और कमेंट्री अच्छी, पर दिन जैसा है, पोजीशन कैसा है स्टॉक, क्या व्यू बन रहा है? आशीष जी देखिए, चार्टिकली बेहतरीन है। अगर आप चार्ट देखें तो यहाँ पे 385, 390 ये एक अच्छा सपोर्ट बेस बना है। और हालांकि यहाँ के अगर आप थोड़ा सा उसको माइन्यूटली देखें तो 400 पे कॉल राइटर खड़े हैं। और मुझे लगता है आज अगर ये 400 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे सीधी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। इन दैट केस इसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है वो रहेगा 430, 435 इनिशियली। और अगर मैं सही हूं तो ये कम से कम 450 तक जाने की ताकत रखता है। तो मेरे हिसाब से आज अंबुजा पे रडार पे होना चाहिए। तो इट्स अ बाय इन अंबुजा अबाउट 385, 390 लेवल। स्टॉप लॉस विल बी एट 380। अंबुजा में ये व्यू आता हुआ, भाई एक काम करा जाए, हमने सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स खबरें सब डिस्कस कर ली हैं, मुनाफे की तैयारी को समेट रहा हूं। शुरुआत पहला सौदा की। ये है पहला सौदा, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में फिर स्वागत है आपका। तैयारी करेंगे पहला सौदा की और प्री ओपनिंग रेट से करीब 1.5 मिनट दूर हम। सेटअप आज काफी खराब, ग्लोबल मार्केट से आउट एंड आउट बैड क्यूज और डोमेस्टिकली भी एक बड़े सेक्टर के लिए, एक इकोनॉमी से इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए खराब खबर, गोफर्स की बैंक्रप्सी फाइलिंग। तो देखते हैं उस बीच में मार्केट जिसका टेक्सचर रहा है क्लियरली बाय ऑन डिप्स, लेकिन कल थोड़े साइंस ओवरबॉट होने के, थोड़े कॉशन के साइंस, थोड़े से पुटकॉल रेशो को देखें, इंडिया विक्स को देखें या ओवरऑल सेटअप देखें, थोड़े कॉशियस साइन। देखते हैं आज मार्केट किस तरीके से अप्रोच करता है। और फिर ऑब्वियसली सेकंड हाफ में पूरा फोकस रहेगा सिर्फ एक इवेंट पर, फेड का डिसीजन। थोड़ा जल्दी ट्रांजिशन इसलिए कर लिया नए शो में क्योंकि सुना है वीरू शायरी लेकर आए हैं। हाँ। वीरू गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। आज सुबह से आप लोग गो फर्स्ट कह रहे थे, तो मैंने कहा चल 4 लाइनें इसी पे लिखते हैं कि अर्ज किया, गौर फरमाइएगा कि ये आसमान है ही चीज ऐसी जनाब, कि ये आसमान है ही ऐसा जनाब, ये कुछ टिकने ही नहीं देता अपने आगे, न सूरज की रोशनी को, न रात के अंधेरे को, न उड़ते परिंदों को, न एयरलाइन के धंधों को। गुजरे जमाने की फिर याद आ गई, एक एयरलाइन और गई, एक एयरलाइन और गई। आशीष वाह, बिल्कुल एयरलाइंस के लिए खैर ये, लेकिन बिल्कुल वीरू ने सही लिखा कि 2-3 एयरलाइंस हम देख चुके हैं डिसअपीयर होते हुए। और ये मेरे ख्याल से एक्चुअली उससे पहले भी 1-2 एयरलाइंस थी, वो मुझे याद नहीं है उनके एग्जैक्ट नाम, लेकिन वो डिसअपीयर हुई थी। सहारा थी उससे पहले, सहारा को तब जेट ने एक्वायर किया था। एक उससे पहले दमानिया डेक्कन को एब्जॉर्ब करना पड़ गया था, डेक्कन को किंगफिशर लिया था, वो भी उड़ गई थी। और अब हाँ, अब ये रह गई है सिर्फ इंडिगो और ऑब्वियसली विस्तारा और एयर इंडिया। और एक आधी एयरलाइन और बची है, स्पाइस जेट। उसको आधी की कैटेगरी में नाम देगा। तो 2.5 प्लेयर्स पे रिड्यूस रह गए। और अक्सा भी है एक्चुअली, तो लेकिन बहुत लिमिटेड स्पेस रह गई एयरलाइंस में। और डोमिनेंस एक का है डोमेस्टिक में, जहां पे समीकरण बदल रहे हैं। चलिए वीरू, प्री ओपन। एग्जैक्टली उसी पे आते हैं आशीष। जरा इसी के गो फर्स्ट के इम्पैक्ट को देखते हैं। हालांकि पहले निफ्टी को देखेंगे एग्जैक्टली ट्रैजेक्टरी क्या है। इट्स 78 पॉइंट प्लस, शायद मेरे ख्याल से भी
वास्तविकता से दूर है, 64 अंक ऊपर 18,199। इम्पैक्ट को देखिए, हर अगर आप देखें किसी खबर का एक नेगेटिव और एक सकारात्मक पहलू होता है। इंडिगो आपकी स्क्रीन पे शुरुआती टिक्स में, याद रखिएगा परसेंटेज ऑफ फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ दिशा को देखिए, इट्स 2274, 10% ऊपर, 206 रुपए का इजाफा। मैं उसके बाद जरा इम्पैक्ट को देखूं, वारियर ग्रुप के कुछ स्टॉक्स पे आते हैं, लेट्स टेक बीबीटीसी, और उसके बाद ब्रिटानिया, और उसके बाद हम कुछ बैंकों को देखेंगे जिनका अगर आप देखें डिसबर्समेंट इस कंपनी को था। बॉम्बे बर्मा आपकी स्क्रीन पे 190 रुपए नीचे, ब्रिटानिया करीब 11 रुपए नीचे, नेशनल पेरोक्साइड अगर आप देखें अभी नहीं, बॉम्बे रैंक करीब आपकी स्क्रीन पे 5% नीचे। फिर लेके आइए आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपकी स्क्रीन पे 2.25% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% नीचे, आईडीबी बैंक और एक्सिस बैंक, ये कुछ और काउंटर्स जो कि बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहे हैं। फिर आते हैं टाटा स्टील के नंबर्स पे, जैसे कि अभी हर्षदा कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन करके गई थी कि नंबर्स अच्छे हैं, स्पेशली इंडिया बिजनेस और यूरोप का बिजनेस जो थोड़ा सा संभला है, दैट्स इम्पैक्टिंग प्री ओपन, करीब 2.25% ऊपर। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 2% ऊपर है, टाइटन और टीसीएस आज एक हल्के से पुल बैक मोड में, एचडीएफसी बैंक लगभग 3.25% ऊपर है, टाटा केमिकल, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, ये कुछ काउंटर्स जो कि इस वक्त स्ट्रॉन्ग स्टेबल बैकफुट पे गया आपकी स्क्रीन पे। इन्फोसिस, बजाज ऑटो, याद रखिएगा बजाज ऑटो शायद मेरे ख्याल से आपको प्री ओपन में से नजर आ रहा है, लेकिन कल इस स्टॉक ने अपने करियर का ऑल टाइम हाई छुआ। बाकी ग्रेसिम, एचडीएफसी, हीरो मोटोकॉर्प और टेक महिंद्रा, ऐसे कुछ काउंटर्स जो कि शायद थोड़ा सा बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन अभी आई थिंक ये अनुज जो प्री ओपन है वास्तविकता से थोड़ा सा दूर, निफ्टी 18,192 पर। बिल्कुल बिल्कुल। और खैर आप इंटरग्लोब में कल तेजी हुई थी, लेकिन वो शायद एक झलक थी, आज बड़ी तेजी की तैयारी कर रहा है क्लियरली स्टॉक। और यहाँ तो सीधा बेनिफिट है, अगर आप एक एयरलाइन बंद होगी, अभी जरूरी नहीं है कि बंद होगी, अभी बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, लेकिन मार्केट एज्यूम करेगा कि बंद होगी अगर, तो उसका इम्पैक्ट जो है ऑब्वियसली लार्ज प्लेयर्स को पूरा मार्केट शेयर गेन होगा, प्लस प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम ये होती है ना कि एक एयरलाइन अगर गायब हो रही है तो उसकी वजह से। और दूसरी तरफ बॉम्बे बर्मा जिसकी हमने बात की थी कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट शायद उसके ऊपर आएगा। एक बार सेंट्रल बैंक भी देख लेते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट के हिसाब से, कि सिर्फ नंबर ऑफ एक्सपोजर मत जाइए, बैलेंस शीट के हिसाब से कंपेयर करिए, वो इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ पर थोड़ा सा इम्पैक्ट, बॉम्बे डाइंग पर हल्का सा इम्पैक्ट आ रहा है, और बाकी खैर देख लेते हैं। लेकिन आशीष, एक स्टॉक जो एक डिफाइन कर रहा है, ग्रेविटी को डिफाई करने की डेफिनेशन है जिसकी, वो है RVNL। एक बार फिर लेकर आइए उस चार्ट को, यहाँ हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा मुझे। अब 128 का भाव और 3.5 टाइम्स हो चुका है ये पिछले करीब 1.5 साल में स्टॉक, इस तरीके का मूव है। गजब, कल भी बहुत अच्छा मूव था, उसके ऊपर आज भी एक गजब की तेजी। अच्छा, एक स्टॉक इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस, इसका OFS आज से खुल रहा है। प्रोमोटर्स 14% स्टेक बेचना चाहते हैं। फ्लोर प्राइस जो है वो कल की क्लोजिंग से 20% डिस्काउंट पर है, 20% डिस्काउंट पे 95 रुपीज से फ्लोर प्राइस। आज से OFS लॉन्च हो रहा है, 5% नीचे होगा शायद ये स्टॉक, क्योंकि 5% का ही लोअर टारगेट है इसका। चलिए बाकी आता हूं मैं करेंसी और कमोडिटीज की कुछ इंपॉर्टेंट मूव्स पे। करेंसी पहले स्क्रीन पे खींच के लेकर आइएगा। कल रुपया क्लोज हुआ था 81.88 पे, 81.78, 10 पैसे की मजबूती के साथ रुपया शुरुआत कर रहा है। इंटरनेशनल मार्केट्स में डॉलर कूल ऑफ हुआ है, तो उसकी का फायदा भी रुपया बुनाता हुआ शायद। बाकी कमोडिटी स्क्रीन पे, कच्चा तेल 21 रुपए दबाव, 1/3% की कमजोरी, चांदी 80 रुपए, चांदी नहीं सोना 80 रुपए ऊपर, स्लाइटली इन ग्रीन खुलता हुआ। चांदी का वॉल्यूम प्राइस एक्शन इस समय तो पिकअप नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब रिफ्रेश करते रहिएगा। लेकिन आज सुबह जो सीधा सौदा में 20 स्टॉक्स हाईलाइट हुए थे, उनका एक क्विक रैप अप देखिए। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। खबरों के चलते सेंटिमेंट कुछ सॉलिड ड्राइव करने वाले स्टॉक्स गो फर्स्ट को लेकर जो बैंक्रप्सी फाइलिंग के अपडेट्स, ग्रुप एंटिटीज ब्रिटानिया और बॉम्बे डाइंग लाल में, एक्सपोजर वाले बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक लाल में, इंडोस्टार के OFS के चलते लाल में, DCM श्रीराम के खराब नतीजे इसलिए लाल, मुकंद स्टेक सेल कराया करीब 147 करोड़ रुपए आए इसीलिए ग्रीन, वीनो पेमेंट्स बैंक के डिसेंट नंबर्स, टाटा स्टील और अंबुजा सीमेंट्स के डिसेंट की जगह ऐसा कहूं कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर है इसीलिए हरा रखा है। चलिए ना दिखाइए इसमें गो एयर का असर तो मेरी टीम में भी आपको देखने को मिलेगा। बॉम्बे बर्मा जो ग्रुप की होल्डिंग है और जिसकी गो एयर में 30% होल्डिंग है, इसको ध्यान रखिएगा। SBI, IDBI बैंक,
आईसीआईसीआई बैंक, ये सब है जिनका एक्सपोजर हो सकता है। इंटरग्लोब इसका एक स्वाभाविक लाभार्थी हो सकता है, इसलिए हमने उसको ग्रीन में रखा है। स्पंदना स्फूर्ति केईआई के नतीजे बहुत अच्छे आए। सिप्ला की जो यूएस प्लांट है उसको 0 ऑब्जर्वेशन मिले। और एनटीपीसी पे मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि एनर्जी प्ले एक बहुत बढ़िया इंडिया के लिए 198 का टारगेट में आप देख सकते हैं।